नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे सीजी टेट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं इसके बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑफ हो जाएगा उपरोक्त सभी अनुवांशिकता, भौतिक रसायन, सामाजिक और सांस्कृतिक रसायन सभी हैं। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल को विकास करने का अवसर मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी स्थूलगत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लगा जाना निम्नलिखित में किस अवस्था से संबंधित है। तो किशोरावस्था में समांगी जो है विकास इसका आएगा। सीखने की वह प्रक्रिया जिससे बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमों में शामिल कर लेता है तो इसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। इसको फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं करने में असमर्थ है, जिसे हम इसके फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जोड़ते हुए सीखते हैं। लेवानिस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्रों को इंगित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र को इंगित किया था। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था के मांगों के अनुपालन में है। नेक्स्ट पूछा गया था कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। 8 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जन्मजात योग्यताएं होगा। अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की रुचि पर, पाठ्यक्रम का निर्माण का आधार होता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताएं अधिगम के निम्नलिखित स्वरूप का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार, इसका सी ऑप्शन होगा। कक्षा शिक्षा अधिगम अंध क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में कौन सी रणनीति का होता है किशोरावस्था के विकास का संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि रूपा की आंखों में कारणियाँ सूख गई है और दिखाई देना बंद हो गया है, तो किस समूह में रखकर कार्य करेंगे। तो अपंगता के क्षेत्र में रखेंगे। विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोग रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में ताल में बैठाकर सीख सके। ठीक है। बच्चों की सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या शिक्षक कैसे पहचानते हैं। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न परिस्थितियों और उसके व्यवहारों का अवलोकन करके। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित का त्याग कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था में। कोलहर्स के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अवस्था बालकों के नैतिक विकास का अवस्था नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभी क्या होता है अभिमुखता को जो है, इसमें सी ऑप्शन हो करेक्ट। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या किसकी कार्य क्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने वाली समस्या होना, जन्म से विकार युक्त होना। तो इसका उपरोक्त सभी होगा। बाल विकास के किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। जिसका होता है पूर्व बाल्यावस्था। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया के ज्ञान का केंद्रित होता है तो उसे प्रयोग पर आधारित केंद्रित होता है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2019 के 9 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों को शिक्षा केंद्र राज्य के ये वाला जो प्रावधान नहीं है। समाजीकरण की प्रवृत्ति क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं और दूसरे दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले उनके दृष्टिकोण स्वयं के विपरीत हो। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं का अंतःक्षेपित व्यवहार तक ले जाया जाता है।
प्रोग्रामिंग मॉडल।